अब आइए, चूंकि इधर कहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि एक कहकहों का भाखड़ा नंगल बांध, सुनील जोगी, दिल्ली का वो कवि, वो शायर जो सारे हिंदुस्तान में जहाँ जाता है गमज़दा लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। सियासत अपने एक चेहरे पर कितने चेहरे लगाए हुए हैं, सारे चेहरों से निकाबें हटा करके सियासत का असल चेहरा अपने तंजिया अंदाज में सुनील जोगी को दिखाने का हुनर मालूम है। दिल्ली के मेहमान शायर सुनील जोगी। मैं जानता हूं कि आप बिना बोले नहीं रहेंगे। मैं सुनाऊंगा। मैं मंच को नमन करता हूं, स्वर्गीय गोविंद राम जी की स्मृति को नमन करता हूं। और बहुत अच्छा आयोजन भाई अनिल अग्रवाल जी ने, राजीव भाई ने किया है। मुझे दूसरी बार आपके बीच आने का अवसर मिला। पिछली बार जो प्यार आपने दिया था, उस प्यार के सहारे में फिर से दिल्ली से आपके बीच हाजिर हूं। जो लोग शायरी और कविता के सम्मान में ये जूते चप्पल सामने रखकर बैठे हैं, मुझे इनसे काफी भय लग रहा है। आप मेरे स्वागत में आपने जो घनघोर तालियां बजाई, मैं उसके लिए भी बहुत 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 आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आइए साथ आइए। जो लोग अभी भी आ रहे हैं, मैं उन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। उनके कारण ही भारतीय संस्कृति बची हुई है। अच्छा, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे कुछ बातें याद दिलाई जा रही हैं। राजनीति की नगरी से आया हूं और राजनीति की नगरी में आया हूं। लखनऊ आपके पास है, आजकल बहन जी की सरकार है, नहीं है? कई तो ऐसे खामोश बैठे हैं जैसे राजा भैया के समर्थक। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, शायद आपने सुनी हो, लेकिन मेरे मन की पंक्तियां हैं, इसलिए उन्हें आप संभाल लीजिएगा। मुझे वो पढ़ने के लिए आदेश हुआ है। पिछली बार जब बहन जी की सरकार बनी थी तो अटल जी ने अपना समर्थन दिया था। मैं वहां से बात शुरू करता हूं, फिर धीरे धीरे आपके साथ चलूंगा जितना मन से आप सुनेंगे। और एक टिप्पणी करता हूं कि हंसी वो वरदान है जो ईश्वर ने सिर्फ इंसान को दिया है। संसार का हर प्राणी रो सकता है, आंसुओं का समंदर बहा सकता है, मगर सिर्फ इंसान है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा कि कोई भैंस मुस्कुराती हुई आपकी ओर चली आ रही है। अगर कोई जानवर आपको हंसता हुआ दिखाई दे जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो धीरे धीरे इंसान होता जा रहा है। और अगर हंसी की बात पर आपको अगल बगल कोई इंसान मनहूस बैठा दिखाई दे तो यह भी समझ लेना चाहिए कि परिवर्तन प्रारंभ हो गया है। मैं देखना चाहता हूं कि कहां कहां परिवर्तन प्रारंभ हुआ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मंच का भी ध्यान चाहता हूं। अनवर साहब ने मुझे बहुत सही समय उठाया है, ज्यादा नहीं उठाया है, नहीं कि मैंने कहा उस समर्थन पर मैंने 4 पंक्तियां कहीं आप तक पहुंचाता हूं। थोड़ी देर राजनीति से हासिल करता हूं सुनील भाई कि मैंने कहा अटल जी आपने ये सोचा कैसे, कमल पे हाथी की सवारी होनी चाहिए। जो लोग समझते चले, अनिल जी ने सोची होगी कि ठीक पढ़ेगा तो पहना दूंगा और नहीं पढ़ेगा तो चढ़ा दूंगा। एक बार तालियां आप बजा दें, मुझे ये पता चला यहाँ आके, हालांकि 15-20 मालाओं का वादा हुआ था, अभी एक ही आई है। नहीं गिनती कि मैंने कहा अटल जी आपने ये सोचा कैसे, कमल पे हाथी की सवारी होनी चाहिए। मनुवादियों ने बड़ी देर में विचार किया, भाजपा और बसपा में यारी होनी चाहिए। अटल जी बोले ये तो देश की परंपरा है, नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए। और अंतिम पंक्ति में तर्क लगे और आनंद आए तो आपके हाथ उठे, मुझे भरपूर समर्थन मिलना चाहिए। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन को एक माहौल दें, आपकी जिम्मेदारी है। अटल जी बोले ये तो देश की परंपरा है, नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए। देश की कमान को कुंवारा है संभाल रहा, उत्तर प्रदेश में कुंवारी होनी चाहिए। और अब तो साहब उत्तर प्रदेश में कुंवारी है और दिल्ली में एक सरदार जी की बारी है।
नई सरकार आई, मैंने टिप्पणी की कि संसद में बागी मंत्रियों पर हंगामा हो रहा है, संसद में बागी मंत्रियों पर हंगामा हो रहा है, लोकतंत्र का ड्रामा हो रहा है, आपस में चल रहे हैं जोरदार मतभेद। और उधर मनमोहन सिंह सोनिया जी से पूछ रहे हैं कि मैडम पगड़ी नीली बांधूं या सफेद। राजनीति एक व्यापार बन चुकी है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं। लोग कैसे प्रचार करते हैं अपने अपने दलों का प्रोडक्ट की तरह। मैं ध्यान चाहता हूं, कुछ नए तरह की बातें आपके बीच रखता हूं। राजनीति में प्रचार कैसे होता है, पहली पंक्ति से जुड़ेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं सही जगह कविता लेकर आया हूं। कि सपा वाला बोला कि मुलायम माल लाया हूं मैं। आप आनंद लें, तनाव में नहीं बैठे, ऐसा कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। आगे वाले लोग तो और ज्यादा इनका ध्यान चाहता हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आगे वाले ज्यादा समझदार हैं। कि सपा वाला बोला कि मुलायम माल लाया हूं मैं, बसपा में माया सी दीवानी देख लीजिए। जनता दल बोला कि मैं दल दल में फंसा हूं, लालू बीपीसी कोई निशानी देख लीजिए। कांग्रेसी बोला कि विदेशी माल लाया हूं जी। समझते जाएं आप, जहां बात आप तक पहुंचे, आपका समर्थन चाहता हूं। कि कांग्रेसी बोला कि विदेशी माल लाया हूं जी, एक बार इटली की रानी देख लीजिए। और भाजपाई बोला अडवाणी देख लीजिए, या बार बार राजा हिंदुस्तानी देख लीजिए। राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह से एक क्षण सुनाता हूं। कि मैंने एक बालिका से हाथ मिलाने को कहा, वो बोली कि भाग जा तू कांग्रेस आई। और कार के बिना बेकार साइकिल से घूमता है, ऐसा लगता है तू सपा का अनुयायी। मैंने कहा फूल दे के प्रिय मत भूल करो, राबड़ी बनाने की कसम तुझे खाई है। और एक पंक्ति एक पार्टी की तरफ संकेत करता हूं, आप समझ जाएं तो बताएं। कि मैंने कहा फूल दे के प्रिय मत भूल करो, राबड़ी बनाने की कसम तुझे खाई है। फूल देखते ही वो कुंवारी बोली ब्रह्मचारी, शादी तो करेगा नहीं तू तो भाजपाई। उसके बाद से जब भी कोई कुंवारा आदमी मुझे दिखाई देता है, मैं समझ जाता हूं या तो इसकी हो नहीं रही और या फिर ये भाजपाई। राजनीति में कैसे कैसे लोग आने लगे साहब। शुद्ध व्यंग्य की पंक्तियां पढ़ता हूं और मंच पर जो कविता के लोग बैठे हैं, श्रद्धेय कुंवर बेचैन जी और हमारे बड़े शायर, उन तक पहुंचाता हूं। कि कोई यहां डाकू लिए चाकू है लड़ाकू कोई। राजनीति में कैसे लोग आने लगे पिछले कुछ दिनों से। कि कोई यहां डाकू लिए चाकू है लड़ाकू कोई, जीत के चुनाव नाव जैसे तन जाते हैं। धूल में खेले न कभी भूल से स्कूल गए, बिना पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। मैंने कहा बीए बिना पिए रखते हैं आप, पिए बिना कैसे फाइलों को निपटाते हैं। और एक पंक्ति का व्यंग आज के मंच पर रखता हूं लोकतंत्र पर, इससे अच्छा मैं कह नहीं सकता, इससे तीखे नहीं। और अंतिम पंक्ति आपके दिलों तक उतर जाए तो आप बताएं कि व्यंग आप तक पहुंचाए। कि मैंने कहा भी ये बिना पिए रखते हैं आप, पिए बिना कैसे फाइलों को निपटाते हैं। वे बोले कि काम हम अंगूठे से चलाते हैं जी, पहले चूसते थे अब लगाते और दिखाते। मैं पढ़ देता हूं, लेकिन आप इतनी दाद ऐसा न लगे कि दूसरी मैं बिल्कुल। कि कोई यहाँ डाकू लिए चाकू है लड़ाकू कोई, जीत के चुनाव नाव जैसे तन जाते हैं। धूल में खेले न कभी भूल से स्कूल गए, बिना पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। मैंने कहा भी ये बिना पिए रखते हैं आप, पिए बिना कैसे फाइलों को निपटाते हैं। वे बोले कि काम हम अंगूठे से चलाते हैं जी, पहले चूसते थे अब लगाते और दिखाते। ये राजनीति की स्थितियां हो गई। और यहाँ बिहार एक ऐसा राज्य है, वहां तो ऐसे ऐसे अनुभवी राजनेता हैं साहब की गोबर को सूंघकर बता सकते हैं कि भैंस की उम्र कितनी। मैं अनुभव के छंद वहां से आपको एक दो हास्य के छंद आपको सुनाता हूं। कि राबड़ी ने लालू को सुझाव दिया, प्राणनाथ आप 1 माह को अमेरिका हो आइए। फोन किए देती हूं मैं भाई जान क्लिंटन को, वहां जाके थोड़ी अंग्रेजी सीख आइए।
एक महाबाद रावड़ी ने पूछा क्लिंटन से, कहां तक आपने प्रगति पहुंचाई है? क्लिंटन जी बोले, हम बिहारी बोलने लगा हुई, ससुरा को अंग्रेजी नहीं है। मैं हर लाइन दोबारा नहीं पढ़ूंगा, मैं इतना बेवकूफ भी मत समझो। कई तो ऐसे हाथ उठा रहे हैं जैसे खुद को मुगले आजम और मुझे अनारकली समझ रहे हैं। ऐसा नहीं, एक ही बात ध्यान से सुन लो। इसी गोत्र का मैं एक और छंद सुनाता हूं कि लालू बोले, राबड़ी से टिकट करा दो मेरा, आपकी बार हम विदेश घूमने को जाएगा। पशुओं का चारा खाया, गोबर खाया, खाद खाई, वहां जाके आजुमा दुरुस्त करवाएगा। जापान का पीएम बोला, हमको बिहार दे दो, एक माह बाद टोक्यो जगमगाएगा। लालू बोले, आप हमें जापान सुपुर्द करो, 8 दिन बाद वो बिहार बन जाएगा। ये राजनीति हो गई साहब। लोग वोट मांगने आते हैं, उनका क्या पीछे का इतिहास होता है, मैं एक गीत के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। मैं एक नया गीत आपकी अदालत में पढ़ता हूं, जितने मन से आप सुनेंगे, बिल्कुल नया गीत है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आपकी मोहब्बत, आपका प्यार। गीत के साथ आप ताली भी दे सकते हैं, आप आनंद लें। कि वोट मांगने आए हो फिर भूल न जाना नेताजी। आप कह सकते हैं, जो लोग आपके बीच वोट मांगने आते हैं, कई बार ये चरित्र भी आते होंगे कि वोट मांग, ऐसे मत सुनना जैसे संतोषी माता की कथा हो रही है, ऐसा मत बैठो आप सन्नाटे। कि वोट मांगने आए हो फिर भूल न जाना नेताजी, जीत गए तो फूलन जैसे फूल न जाना नेताजी। वोट मांग, बहुत अच्छे थे। अब मैं इतिहास बताता हूं कि कल्लू ढाबे पर खाते थे, साइकिल एक सवारी थी। कि कल्लू ढाबे पर खाते थे, साइकिल एक सवारी थी। गली मोहल्ले के सारे लुच्चे गुंडों से यारी थी। याद करो वो दिन जब गिरधारी की पॉकेट मारी थी। बाराबंकी थाने के लॉकअप में रात गुजारी थी। आप अंगूठा छाप कभी स्कूल न जाना नेताजी, जीत गए तो फूलन जैसे फूल न जाना नेताजी। वोट मांगने आए हो फिर भूल न जाना नेताजी। पहली बार विदेश जा रहे हो इतना सुनते जाना। कि पहली बार विदेश जा रहे हो इतना सुनते जाना। वहां पर कटी में है धनों को भूल नहीं जाना। कि वहां पर कटी में है धनों को भूल नहीं जाना। बड़े पुराने दल्ले हो पर वहां दलाली मत खाना। बचपन में बस्ता बेचा था देश बेच कर मत आना। 5 स्टारों में ऊल जलूल न खाना नेताजी। जीत गए तो फूलन जैसे फूल न जाना नेताजी। बचपन में अंगूर न देखे अब अंगूरी पीते हो। कि बचपन में अंगूर न देखे अब अंगूरी पीते हो। गाल लाल हैं लेकिन भीतर से खोखले पपीते हो। चाल लोमड़ी जैसी है पर राजनीति के चीते हो। पता नहीं चेहरों पर चेहरे लेकर कैसे जीते हो। हमें छोड़ नाले में स्विमिंग पूल न जाना नेताजी। जीत गए तो फूलन जैसे फूल न जाना। कि गाल आपके लाल रहे पर मेरे गड्ढे भर जाएं। जनता क्या चाहती है, आवाम क्या चाहती है, आइए साहब। कि गाल आपके लाल रहे पर मेरे गड्ढे भर जाएं। सड़कें ऐसा ना हो तुम मेरे पशुओं का चारा खा जाओ। सड़कें नहरें बांध पचाकर सारा देश चबा जाओ। गंगा यमुना ताज हिमालय अमेरिका को दे आओ। और वहां से बदले में थोड़े से डॉलर ले आओ। देशद्रोह करके फांसी पर झूल न जाना नेताजी। वोट मांगने आए हो फिर भूल न जाना नेताजी। बहुत अच्छे भाई सुनील जोगी जी, क्या कहने हैं, बहुत कुछ और सुना दीजिए सुनील भाई। एक
और गीत का आदेश हो रहा है। लेकिन मैं एक और नई कविता आपके बीच, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता जो आपने पिछले साल सुना हो, इसलिए मैं बिल्कुल कुछ नया नया पढ़ना चाहता हूं। मैंने एक शादीशुदा से पूछा, मैंने कहा शादी के बारे में क्या है आपका विचार? वो बोला आ बैल मुझे मार। फिर मैंने एक कुंवारे से पूछा, मैंने कहा 30 साल का हो गया तेरी शादी क्यों ना हुए? वो बोला जाको राखे साइया मार। ये कुंवारे ही बैठे हैं। हाँ मैं जानता हूं। तब मैंने एक गीत लिखा, शायद आपको ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी, आपका घर भी साथ साथ चल रहा है। क्या घरों में घटित होता है, एक गीत के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। हुआ यूं कि अनपढ़ बीबी को समझाया पत्र लिखो तो ऐसे, ऊपर लिखो प्राणों से प्रिय, नीचे चरणों की दासी। पहला पत्र पढ़ा जब उसका सर चकराया मेरा, ऊपर लिखा चरणदास नीचे प्राणों की प्यासी। जब ऐसा होता है तब स्थिति आप कि मेरी बीबी का हाल सुनो, मेरे जी का जंजाल सुनो। थोड़ा उल्लास के साथ सुनो। मन में कवियों को, शायरों को जिम्मेदारी होती है, हास्य के कवि की परिचय देता हूं कि आपका दर्द मिटाने का हुनर रखते हैं, जेब खाली है खजाने पे नजर रखते हैं, अपनी आंखों में भले आंसुओं का सागर हो मगर जहां को हंसाने का जिगर। और एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना। मुश्किलें आएंगी तो आके लौट जाएंगी, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए। इतनी आदरणीय महिलाएं बैठी हैं आजकल के सम्मेलन में, इतनी महिलाओं के दर्शन नहीं होते साहब, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब एकता कपूर के घर तोड़ू सीरियल चल रहे होते हैं। हाँ आज बंद है, मैं समझ गया बिल्कुल। आप तो नियमित देखने वाले हैं, हो सकता है स्पॉन्सर्स भी आप ही। क्या स्थिति आ गई है, वो बहू का पहला और दूसरा अफेयर जब पति को पता चला तो पति ने बहू को मारा, तीसरा और चौथा ससुर को पता चला तो ससुर ने भी कूटा, मगर सास कुछ नहीं बोली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वो पिछले दिनों मल्लिका शेरावत बाबा रामदेव से मिलने गई। अच्छा दोनों एक जैसे कपड़ों के मामले में। आज मैं सोचता रहा कि आपस में बात क्या हुई होगी। अगर आपको लगे ठीक यही बात हुई होगी तो आप बताएं मुझे। मल्लिका ने कहा होगा बाबा आपने लुंगी लगाई, पूरे देश में प्रसिद्धि पाई। गांधी जी ने लंगोटी लगाई, पूरे संसार में प्रसिद्धि पाई। बाबा मैं पूरे ब्रह्मांड में नाम कमाना चाहता हूं। और आपकी तालियां बता रही हैं कि आप भी चाहते हैं कि उनका ब्रह्मांड में नाम हो जाए। और इस बात से मल्लिका जी का नाम सुनकर बुजुर्गों के चेहरों पे जो रौनक आई है, क्या अद्भुत है साहब। मुझे ऐसा लग रहा है झंडू का च्यवनप्राश असर कर रहा है। हाँ इधर भी मैं जानता हूं, दोनों तरफ है आग बराबर लगी। वो मुझे एक कार्यक्रम में अमिताभ जी मिल गए सहारा के, मैंने उनसे पूछा मामला क्या है? जहां जहां आप जाते हो पीछे पीछे अमर सिंह, जहां जहां जाते हो पीछे पीछे अमर सिंह, जहां जहां जाते हो पीछे पीछे अमर सिंह, ऐसी क्या मजबूरी है? अमिताभ जी बोले मुन्ना भाई के साथ सर्किट का होना जरूरी। अच्छा मैंने अभिषेक से पूछा शादी से पहले, मैंने कहा डियर ये पुरानी उमराव जान और नई उमराव जान में क्या अंतर है? अभिषेक ने कहा पुरानी वाली के साथ पापा की सेटिंग थी और नई वाली की साथ। वो जज साहब चले गए शायद, वो पिछले दिनों रावण को कोर्ट जाना पड़ा तो जज ने कहा गीता पर हाथ रख के कसम खाओ जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। रावण ने कान पकड़ लिए, बोला मी लॉर्ड जिंदगी में एक बार सीता पर हाथ रखा था, पूरा खानदान खत्म हो गया, अब मैं किसी गीता वीता पे हाथ रखने वाला नहीं। तालियां वालियां आप मिलकर बजा दो अगर बात आप तक पहुंचती है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे, नई सदी के बहुत तेज बच्चे हो गए साहब।
हुजूर अनवर साहब, जी जी मैं सुन रहा हूँ। ये पिछले दिनों एक बच्चा गिर गया हरियाणा में प्रिंस गड्ढे में, आपने देखा होगा टेलीविजन चैनल्स पे। और पट्टा शाम को तब निकला जब 5-7 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। उस दिन ये अनिल अग्रवाल ने अपने बालक को बहुत कूटा, बोले बेवकूफ इधर उधर कहां घूमता रहता है, गड्ढे में क्यों नहीं गिरता। तो सबकी स्थितियां ऐसी हैं, घरों में क्या होता है मैं बताना चाहता हूं, आप आनंद लें, शुद्ध कविता आप तक पहुंचाता हूं कि मेरी। और पीछे सुमन दुबे जी बैठी हैं, उनको आपने अवार्ड दिया, मैं बहुत बधाई देता हूं, आप ताली बजाकर दे सकते हैं। जब उन्हें वो अवार्ड दिया गया इतने ही लोग थे तो उतने ही ताली में जानता हूं। वैसी उदास बैठी है जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी, ऐसा नहीं करो। अच्छा, हम लोग हजारों लाखों की भीड़ में कविताएं पढ़ने के आदी हैं। साहब कोटा मेला दशहरा होता है, 1-1 लाख लोग होते हैं। यहाँ डॉक्टर विष्णु सक्सेना, कुंवर बेचैन जी, भाई तमाम हमारे मित्र बैठे हैं, शायद 1-1 लाख की भीड़ होती है। लेकिन मैं एक टिप्पणी आपके बीच करता हूं बाराबंकी की इस महफिल में कि जब हम लाखों की भीड़ में कविताएं पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे हम कौरवों के सामने कविताएं पढ़ रहे हैं। कौरव संख्या में ज्यादा थे, लेकिन बेशक आज संख्या ज्यादा है, मैं नहीं कहता बहुत कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पीछे तक भी और पांडाल पिछले साल भरा था। जब इतने प्रबुद्ध लोग हमें बाराबंकी में शायरी के नाम पर, कविता के नाम पर लोग जमीन पर बैठकर सुन रहे हैं, इतने मन से सुन रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम पांडवों के सामने कविता पढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर नहीं सकता। अब मैं गीत पढ़ता हूं, मन से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि मेरी बीवी का हाल सुनो में, तो तालियों की ताल देंगे, मुझे लगेगा मैं बिल्कुल नया गीत है इसलिए मुझे थोड़ा सा प्यार चाहिए। कि मेरी बीवी का हाल सुनो, मेरे जी का जंजाल सुनो, शादी के बाद हुआ यारो देखो मैं तो कंगाल, सुनो मेरी बीवी का हाल सुनो। अब खानदान बताता हूं कि वो सूर्पणखा की सगी बहन दिखने में हिडिंबा लगती। आप ध्यान रखें, कई घरों को ऐसा लगेगा, कई लोगों को, कि हमारी खुद की बात हो रही है। हाँ, मैं समझ गया कि इनके घर का हाल भी वैसे ही है। बोले ये एक सही आदमी आया है, सच्ची बात कि वो सूर्पणखा की सगी बहन दिखने में हिडिंबा लगती है, सुरसा जैसी मुख वाली वो काली चोमुंडा लगती है। वो त्रेता में होती तो कैकेयी की छुट्टी कर देती, दुर्योधन और दुशासन की द्वापर में घुट्टी कर देती। माया ममता जय ललिता सब उसके आगे घबराती है, फूलन देवी जैसी उसको घर में हफ्ता दे जाती। वो चाहे विश्व बैंक को भी कर सकती है कंगाल, सुनो मेरी बीवी का हाल सुनो। आइए मैं समझ, कई भुक्तभोगी हैं। आदतें बताता हूं, उसका श्रृंगार बताता हूं कि बिस्तर से सुबह सुबह उठकर 2 दर्जन रोटी खाती, जब बाढ़ शहर में आती है तो डटकर खूब नहाती है, चेहरे को गोरा करने को वो फेविकोल लगाती, बालों में 5 किलो कद्दू का जूड़ा रोज बनाती है, मिट्टी का तेल छिड़क कर सारे कपड़े महकाती है, वो लाल मिर्च के पाउडर का दिन भर सिंदूर लगाती है, मुझको मधुमक्खी के छत्ते से लगते उसके गाल, सुनो मेरी बीवी। जब उसकी दीवाली होती मेरा दीवाला होता है, उसके 2 दिन का राशन मेरे 2 दिन का राशन उसका 1 निवाला होता है, 6 महीने साली होती है 6 महीने साला होता है, मालूम नहीं मेरे घर में क्या क्या घोटाला होता है, कविता लिखने पर कहती है जी कागज काला होता है, मैं कवि सम्मेलन से लौटूं तो घर में ताला होता है,
मेरे खातिर बिजली पानी टीवी की है हड़ताल, सुनो मेरी बीवी। आइए 3 और आए, आइए। मैं बड़ा आभारी हूं आपका कि आप पैदल आ रहे हैं, वरना इस रास्ते से तो मोटरसाइकिल और कार भी आ सकती थी। और बताता हूं कि उसके कहने पर हर महीने मैं करवा चौथ मनाता। वो पिछले दिनों लक्ष्मी जी से उनका वहां उल्लू नाराज हो गया, बोला देवी आपकी सब पूजा करते हैं, कोई मेरी पूजा नहीं करता, मैं बड़ा उपेक्षित हूं। लक्ष्मी जी ने कहा मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि आज से मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी। और तब से यह परंपरा बन गई कि दीपावली को लक्ष्मी जी के पूजन से 10 दिन पहले करवा चौथ के दिन घर घर उल्लुओं की पूजा होती। कई लोग प्रसन्न हुए, मुझे लगता है यहां भी वो परंपरा चालू है कि उसके कहने पर हर महीने मैं करवा चौथ मनाता हूं, उस काली मैया के चरणों में रोज आरती गाता हूं। वैसे तो चिड़िया घर जाकर मैं शेरों पर गुर्राता हूं, पर घर में उसके आगे मैं कुत्ते सी पूंछ हिलाता हूं। झाड़ू पोछा चौका बर्तन करते करते थक जाता हूं, इच्छा गर्दन की होती है लेकिन मैं पांव दबाता हूं। जाड़े में मुझे ओढ़ने को देती है बस रूमाल, सुनो मेरी बीवी का हाल। और अब कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, कविता खत्म हो गई, ताली बजा सकते हैं। नई कविता थी, मैं उसे और आगे पूरी करने की कोशिश में हूं। और साहब एक कविता के लिए मुझे आदेश हुआ है। हाँ मैं जानता हूं, अभी चिंता मत करो। हाँ, एक कविता के लिए मुझे आदेश हुआ है। मैं कहता हूं इतने बुजुर्ग लोग इस महफिल में हैं, जिंदगी में प्रगति कब होती है, उन्नति कब होती है, बरकत कब होती है, कब लोग बड़े शायर बनते हैं, बड़े उद्योगपति बनते हैं। 4 पंक्तियां उन बुजुर्गों के चरणों में रखता हूं। ये हमारा बड़े बड़े शायर यहां बैठे हैं कि किसी गीता से ना पूजा से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है, रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। आप सबके दामन में उन बुजुर्गों की दुआ बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और बड़ी संख्या में यहां आदरणीय महिलाएं हैं, मंच पर लता हया और डॉक्टर सुमन दुबे हैं। मेरे घर पिछले दिनों एक नन्ही परी ने जन्म लिया, तो मैंने 4 पंक्तियां मातृशक्ति के नाम कही कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं। सच्ची शायरी जिस तरह आप सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे एक कविता के लिए आदेश हुआ है, मैं वो पढ़ता हूं। मैंने पिछले दिनों एक कविता कही मां पर, शायद मेरी सर्वश्रेष्ठ कविता है। आप अगर कहें तो मैं वो कविता आपकी अदालत में आज के दिन जो सबसे अच्छा है वो मैं पढ़ना चाहता हूं। और मेरा मानना है कि दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है, कोई भगवान हो श्रीमान या सुल्तान, कोई मां से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं। जिंदगी में मां हमारे लिए क्या क्या करती है, हम मां के लिए क्या सुलूक करते हैं, मां के साथ कहां कहां मां को भूल जाते हैं। मैं एक कहानी नुमा कविता आपको सुनाता हूं। जब इस देश में महानगरों में लोग अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आने लगे, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ संस्कार की बातें करनी चाहिए। मैं माँ के चरणों में कुछ पंक्तियां रखता हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप कितने मन से सुनेंगे, लेकिन मैं एक अच्छी कविता पढ़ने की हिम्मत करता हूं इस मंच पर, और कम से कम मंच का ध्यान चाहता हूं। शायद वो मेरे आपके हम सबके घरों की कहानी होती जा रही है कि जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। आपकी कमजोर तालियां कहीं कविता को कमजोर न करें। मैं अच्छी कविता पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं। मुझे लगे कि बाराबंकी में यहां शायरों की इतनी अच्छी महफिल में मैं आपके बीच एक अच्छी कविता पढ़ता हूं और मंच का विशेष ध्यान चाहता हूं कि जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस मां ने पुचकारा हमको जी भर के प्यार। मैं उसका राजा बेटा था, वो आंख का तारा कहती थी,
मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी, उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को भी निज अंतर में सदा सहेजा था, मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी, मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को ले आया। शादी की पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया, अब करवा चौथ मनाता हूं माँ की ममता को भूल गया। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की थाती थी, हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी, हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी, हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी, मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी, हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था, बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था, हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए, माँ के सपनों का महल गिराकर कंकर कंकर बीन लिए, खुदगर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए, उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है, गर माँ अपमानित होती धरती की छाती फट जाती है। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है, रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां आप महसूस करें तो आपका समर्थन मिले मुझे पीछे तक, कि जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ जिसको भी जल दे दे वो पौधा संदल बन जाता है, माँ के चरणों को छूकर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। हिमगिर जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई है, दुनिया में जितनी खुशबू है माँ के आंचल से आई। माँ कबीरा की साखी जैसी माँ तुलसी की चौपाई है, मीराबाई की पदावली खुसरो की अमर रुबाई है। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ मानसरोवर ममता का, माँ गोमुख की ऊंचाई है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई। माँ हरी दूब है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की फुलवारी। सातों सुर नर्तन करते जब कोई माँ लोरी गाती है, माँ जिस रोटी को छू लेती है वो प्रसाद बन जाती है। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है, देखो तो दूर क्षितिज अंबर धरती को शीश झुकाता है। माना मेरे घर की दीवारों में चंदा सी सूरत है, लेकिन मन के इस मंदिर में बस केवल माँ की मूरत है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनुसुईया मरियम सीता है। माँ पावनता में रामचरितमानस है, भगवत। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनुसुईया मरियम सीता है। माँ पावनता में रामचरितमानस है, भगवत गीता है। अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है, हे माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। सारे तीर्थ के पुण्य जहां मैं उन चरणों में लेटा हूं, जिनके कोई संतान नहीं, मैं उन माओं का बेटा हूं। और अंतिम पंक्तियां आपके बीच रखता हूं, अपनी तालियों की मोहर लगाइएगा, आप समर्थन कीजिएगा, बात आप तक पहुंच जाए कि हर घर में माँ की पूजा हो। कोई हाथ खामोश न रहे, मुझे मोहब्बत की तालियां चाहिए कि हर घर में माँ की पूजा हो। ऐसा संकल्प उठाता हूं, मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीश झुकाता हूं, मैं दुनिया की हर माँ के चरणों। बहुत अच्छे जनाब जौहर कानपुरी तशरीफ ले आए, सुंदर मालेगामी भी आ गए। जनाब सुनील जोगी काफी देर से हमें कहकहों में डुबो रहे थे, लेकिन उन्हें ये एहसास था कि ज़िंदगी सिर्फ कहकहा लगाने का नाम नहीं है, ज़िंदगी में संजीदा बनना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि संजीदगी ही हमारी तरक्की का जीना हुआ करती है। माँ के उन्वान पर एक कीमती नज़्म वो पेश कर रहे थे और हम सब ये यकीन कर रहे थे कि दुनिया की सबसे मोहतरम और सबसे खूबसूरत औरत का नाम